हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको जून मासिक परीक्षा हिंदी पेपर का ऑब्जेक्टिव का मैं आंसर की कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही आप सभी लोग अपने पेपर से सारे आंसर को मिलाइएगा कि आपने आज कितना क्वेश्चन सही करके आया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला नंबर प्रश्न को। कहा जा रहा है पहला नंबर प्रश्न में कि उसने कहा था शीर्षक कहानी कब प्रकाशित हुई। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई तो 1915 ईस्वी में। मैंने आप सबको जब पाठ बताया था तो उस समय भी बताया था कि उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, सुखमय जीवन रचना है। सुखमय जीवन रचना है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर है चंद्रधर शुक्ल का या रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह की। ऑप्शन नंबर डी चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है कि लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर है मगरे। ऑप्शन नंबर बी मांझे। ऑप्शन नंबर सी कटरा। ऑप्शन नंबर डी रानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लाहना सिंह का घर कहाँ था? तो मांझे में था। और लड़की का घर कहाँ था? तो मगरे में था। ये मैंने पाठ के दौरान आप सभी लोगों को बताया था। तो यही प्रश्न जो है आज के पेपर में आया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम है? सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर है नरहरि दास। ऑप्शन नंबर बी विठलनाथ। ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर डी आनंद दास। तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य था। चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा पांचवा नंबर है। पांचवा नंबर कहा जा रहा है कि तमचूर का क्या अर्थ है या तमचूर का अर्थ क्या होता है? तो इस ऑप्शन नंबर ए है उल्लू। ऑप्शन नंबर बी तोता। ऑप्शन नंबर सी मुर्गा। ऑप्शन नंबर डी कौवा। तमचूर का अर्थ क्या होता है? तो मुर्गा होता है। पांचवा का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर है। कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के द्वितीय पद में निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं किया गया? यानी जब श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय जो है मतलब कि उनके सामने जो है कौन सा मतलब कि खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य पदार्थ का जो है उल्लेख नहीं किया गया इन ऑप्शनों में से। तो पहला नंबर दही, दूसरा नंबर ऑप्शन है माखन, तीसरा नंबर मिश्री, चौथा नंबर है अपूप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपूप। अपूप का जो है वर्णन नहीं किया गया है। तो छठा प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा सातवां नंबर है। सातवां नंबर कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अवधी। ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर डी मैथिली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सातवां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा। अवधी भाषा में पद्मावत की रचना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा आठवां नंबर है। आठवां नंबर कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? ऑप्शन नंबर है प्रसाद युग। ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र युग। तो आठवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग के वो हमारे निबंधकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नौवां नंबर है कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी को। ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद को। तो लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो नौवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किसको जाना जाता है? तो हमारे जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर सी प्रयाग में। तो 10वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। 10वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 11वां नंबर है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था?
तो इनका मूल नाम क्या था, तो राम बोला था। तो 11वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विनय पत्रिका की कहा जा रहा है कि भाषा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी मैथिली, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो 12वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा में लिखा गया। अब विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो याद रखना है आप सभी लोगों को कि विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की किस काव्य धारा से या भक्ति धारा के प्रधान कवि हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर है सगुण राम भक्ति शाखा के, ऑप्शन नंबर बी सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के, ऑप्शन नंबर सी निर्गुण संत भक्ति शाखा के, ऑप्शन नंबर डी निर्गुण सूफी भक्ति शाखा के। तो 13वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा सगुण राम भक्त शाखा। 14वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए लीलावती, ऑप्शन नंबर बी अमरावती, ऑप्शन नंबर सी प्रभावती, ऑप्शन नंबर डी प्रभा सिन्हा। तो 14वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी जो है इनके पत्नी का नाम था। 14वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा 15वां नंबर है। 15वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर है 11 अक्टूबर 1902 को, 8 सितंबर 1902 को, या 1903 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 18 अक्टूबर 1902 को। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। तो 15वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 16वां नंबर है। कहा जा रहा है 16वां नंबर में, अब यहाँ से जो है 16वें नंबर प्रश्न से हमारा ग्रामर का क्वेश्चन दिया है। आज का जो एग्जाम हुआ था हिंदी का, तो इसमें ग्रामर का क्वेश्चन दिया गया है। 16वें नंबर प्रश्न से कहा जा रहा है कि यदि अ या आ के बाद ए या आए तो दोनों के स्थान में हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों के स्थान में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए बन जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 17वां नंबर है। कहा जा रहा है कि तनुज का स्त्रीलिंग रूप है, तनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 17वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि तनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर है तनुजा, ऑप्शन नंबर बी तनुजी, ऑप्शन नंबर सी तनु, ऑप्शन नंबर डी तंजा। तो 17वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तनुजा होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 18वां नंबर है कि डायरी शब्द का लिंग क्या है। मतलब डायरी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, क्या है। तो हमको इसमें करेक्ट आंसर होगा 18वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। डायरी क्या है, तो एक स्त्रीलिंग है। 18वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 19वां नंबर है। कहा जा रहा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं। तो 19वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, क्रिया। किसी शब्द से काम के करने या होने का पता चलता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। तो 19वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा 20वां नंबर है। 20वां नंबर कहा जा रहा है कि परिक्रमा शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है। परिक्रमा शब्द के लिए या परिक्रमा शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 20वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के पहले लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय क्या होता है कि किसी शब्द के अंत में लग करके उस शब्द का जो अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो परि उपसर्ग लगा है। 21वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है। तो 21वां नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन है चरखा काटना चाहिए, पुलाव बहुत लजीज है, एक एक करके सभी मर गए, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो 21वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये वाक्य जो क्या है, शुद्ध वाक्य है कि एक एक करके सभी मारे गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहा जा रहा है 22वां नंबर प्रश्न में कि जहां खाना मुफ्त मिलता है इस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो मुमुक्षु,
बुभुक्षा, बुभुजा, क्षुधातुर, सदाव्रत। तो 22वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदाव्रत। सदाव्रत इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 23वां नंबर है। 23वां नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए दामिनी, ऑप्शन नंबर बी रमणी, ऑप्शन नंबर सी यामिनी, ऑप्शन नंबर डी रश्मि। तो 23वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दामिनी। दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला प्रश्न हमारा 24वां नंबर है कि अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ, अथ, विग्रह या अनाग्रह। तो 24वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनाग्रह। अगला प्रश्न हमारा 25वां नंबर है कि 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है? अनुभवहीन, बुरी तरह पछताना, विचलित होना या बहाना करना। तो 25वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुरी तरह पछताना। बुरी तरह पछताना 8 आंसू रोना का मुहावरा का अर्थ होगा। अगला प्रश्न हमारा 26वां नंबर है कि चिड़ियाघर या चिड़ीमार में कौन सा समास है? चिड़ीमार में कौन सा समास है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी अविभाव, ऑप्शन नंबर सी द्विगुण, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। तो चिड़ीमार में कौन सा समास है? तो चिड़ीमार में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 27वां नंबर है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन नंबर है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगुण समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी अविभाव समास। तो 27वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा 28वां नंबर है। कहा जा रहा है कि भविष्यत काल के कितने भेद हैं? भविष्यत काल के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्यत काल के कितने भेद है? तो 4 भेद है। अगला प्रश्न हमारा 29वां नंबर है कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए तालुय, ऑप्शन नंबर बी तालिया, ऑप्शन नंबर सी तालुई और ऑप्शन नंबर डी तालव्य। तो हमारा 29वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तालव्य जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, तालव्य जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 29वां नंबर प्रश्न का हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा 30वां नंबर है कि मैं पर किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? कारक हम लोग पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान का के की, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी में हमको ये बात दिया गया है चिन्ह को कि में और पर जो है किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी संबंध कारक। तो 30वां नंबर प्रश्न का उत्तर होगा अधिकरण कारक। 30वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, तो हम सभी लोग आज जो एग्जाम हुआ था हिंदी का जून का मंथली एग्जाम, जुलाई नहीं जून का मंथली एग्जाम, तो उसका हमने 30 में 30 जितना क्वेश्चन था उसका मैं करा दिया। अब आप सब लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों ने आज के एग्जाम में कितना क्वेश्चन जो है सही करके आया है। मैंने इसका आंसर की बता दिया, आप सभी लोग मिला लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर से कि कितना आप लोगों ने सही करके आया है। और आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का पेपर आप सभी लोगों को कैसा गया और आज आप लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव को सही किया। हालांकि पेपर आसान आया था, जितना मैंने हिंदी बुक में बताया है वो सारे क्वेश्चन लगभग लड़े हुए थे। आप सभी लोग चाहो तो हमारे पिछले वीडियोस जितने वीडियो उसको आप देख सकते हो, उसमें सारा चीज़ बताया गया है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।